सभी मित्रों को प्रणाम। बैठिए। स्वागत है आपका आज के प्रश्नोत्तर सत्र में। चूँकि मेरे पास बहुत से सवाल आए हैं इसलिए बहुत संक्षेप में उत्तर दूंगा। आज का पहला सवाल है कि मैं अपने अंधविश्वासों को कैसे समाप्त करूं, और दूसरा प्रश्न है देश से भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो। दो कठिन बातें पूछ रहे हैं आप। हमारे देश से भ्रष्टाचार समाप्त होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हजारों साल से रिश्वत देने का, घूस देने का काम हम परमात्मा तक के साथ कर रहे थे। देवी देवताओं को भी नारियल चढ़ा रहे थे, फूल चढ़ा रहे थे प्रसन्न करने के लिए, भोग लगा रहे थे। तो सरकारी अफसरों को कैसे नहीं करेंगे, नेताओं को कैसे नहीं करेंगे। ईश्वर तक को हम घूस देने की सोचते हैं। अधिकांश लोगों को आप देखिए मंदिर में, गुरुद्वारे में जाके वे क्या कर रहे हैं, कुछ चढ़ा रहे हैं और उसके बदले में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु ऐसा कर दे, हे प्रभु वैसा कर दे। तो रिश्वतखोरी का काम हमारे यहाँ हजारों साल की परंपरा है, हमारे खून में बसा हुआ है। इसलिए कृपया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की फिलहाल ना सोचें। हाँ, दूसरी समस्या जरूर, क्योंकि वो व्यक्तिगत आपकी है। आपने पूछा अंधविश्वास कैसे दूर हों। आंखें खोलें, अंधापन छोड़ें। आंख खोलने का मतलब सब चीज़ों को संदेह की दृष्टि से देखें, समझने का प्रयास करें। अंधविश्वास अपने आप छूट जाएंगे। आंख खोल के निरीक्षण करें स्वयं के जीवन का, आसपास जो हो रहा है उसका, और आप चौंकेंगे, हैरान होंगे। आप जो मानते आ रहे थे उनमें से अधिकांश बातें गलत हैं। एक बार पता लग जाए कि यह बात झूठी है, गलत है, अपने आप छूट जाती है। भ्रष्टाचार की बात व्यक्तिगत नहीं है, वह सामूहिक है। तो उसमें आप निजी रूप से कुछ कर नहीं सकते, और उसकी मैंने हिस्ट्री आपको बताई। वो एक परंपरा बन जाती है, फिर हमें शर्म भी नहीं आती, न घूस देने में न घूस लेने में। हम तो भगवान तक को घूस चढ़ाते हैं और अपनी निवेदन करते हैं कि प्रभु ऐसा कर दे। अगला सवाल है कि एक प्रवचन सुनते हुए अनहद नाद का जिक्र आया और उसी दिन से मुझे अनहद की गूंज सुनाई देने लगी। कृपया आगे का मार्गदर्शन करें। मार्गदर्शन तो ऑलरेडी हो गया। अस्तित्व ने आप पर कृपा की है, प्रभु की अनुकंपा, सद्गुरु ओशो की अनुकंपा। अब उस नाद को सुने। हाँ, सुनने में प्रेम भाव जोड़ना है, यह स्मरण रखें। हम केवल उपेक्षापूर्ण होकर सुने, इंडिफरेंट होकर, तो बात नहीं बनेगी। भाव सहित। यह ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांड का ब्रह्मनाद है। उस भाव से सुने। धीरे धीरे आप उसमें लीन होने लगेंगे, डूबने लगेंगे, और एक दिन पाएंगे आप बचे ही नहीं, बस ब्रह्म ही रह गया। एक मित्र ने पूछा है कि मेरी बिटिया कुछ दिनों से ध्यान करती है, लेकिन ध्यान के बाद उसे डर लगता है। यह भय क्यों लगता है? हमने एक आइडेंटिफिकेशन, अपनी पहचान बना रखी है, जिसको हम अपना अहंकार कहते हैं। जब हम भीतर चेतना में रमने लगते हैं, यह पहचान दूर छूटने लगती है। तन और मन से जो आइडेंटिफिकेशन था, वो जो हमारे पासपोर्ट और आधार कार्ड में लिखा है कि आप कौन हैं, हम भी समझते हैं कि हम यही हैं बस। जब हम इससे थोड़ा दूर खिसकते हैं तो वहाँ ना तो कोई रूप है, ना आकृति है, ना कोई नाम है, ना कोई शब्द है, ना विचार, ना ज्ञान, ना पढ़ाई लिखाई, ना डिग्री, ना प्रोफेशन। कोई ज्ञान नहीं, कोई जानकारी नहीं, सबसे दूर निकल गए। अपरिचित से, अज्ञात से हमें भय लगता है। वी आर एंटरिंग इनटू अननोन टेरिटरी। एक रहस्यमय जगत शुरू हो रहा है। भय लगना स्वाभाविक है। भय लगना एक अच्छा लक्षण भी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि साधक
काफ़ी गहराई में पहुंच रहा है। अगर वो तन और मन के तल पर, भाव के तल पर ही है तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि सब चीज़ें जानी पहचानी, हमको पता ही पहले से, कुछ नया नहीं हो रहा है। इस बात का ख्याल रखें, अच्छा लक्षण है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भय की वजह से हमें अटक जाना है। हमें साहस करना है और आगे का कदम उठाना है। जो ज्ञात है उसे जान तो लिया, अब उसको जाने भी दो। अज्ञात में कूदने का साहस करो। अगला सवाल है, पिछले कई सालों से ध्यान करते हुए आनंद और शांति बढ़ती चली जा रही है, साक्षी भाव गहरा हो रहा है, किंतु मेरी कोशिश यह रहती है कि मेरे कारण किसी को दुख ना हो। ऐसा नहीं हो पाता। आप दूसरों की जिम्मेवारी नहीं ले सकती। किसी ने कसम ही खा ली कि मुझे दुखी रहना है, तो आप क्या करेंगी? बुद्ध के पिता भी बुद्ध से दुखी थे, बुद्ध की पत्नी भी बुद्ध से दुखी थी, अब क्या करोगे? बुद्ध जानबूझ के उनको कष्ट नहीं दे रहे, किंतु व्यक्ति अपनी नासमझी की वजह से दुखी हो रहा है। गुरु नानक देव जी के पूरे परिवार में कोई भी उनके साथ सहमत ना था, सिवाय उनकी बहन के। माता पिता विरोध में, पत्नी विरोध में, बच्चे भी विरोध में। इतना आनंदित व्यक्ति, और आश्चर्य की बात, निकट के लोग उससे दुखी हैं। निश्चित रूप से नानक ने दुखी नहीं किया, लेकिन वो अपनी अपेक्षाओं के कारण दुखी हैं। उन्होंने मन में कुछ इमेज बना रखी है कि नानक को कैसा होना चाहिए। अब नानक एक स्वतंत्र मुक्त व्यक्ति, वो अपने ढंग के आदमी हैं, वो किसी की अपेक्षाएं पूरी करने नहीं आए, कोई भी नहीं आया। तो व्यक्ति अपने एक्सपेक्टेशन की वजह से दुखी होते हैं। आप इस बात को स्वयं से ना जोड़ें। हाँ, आपका यह ख्याल कि मेरे कारण कोई दुखी ना हो, यह बिल्कुल सम्यक सोच है आपकी, इतना ख्याल जरूर रखें। लेकिन इसके बावजूद भी लोग दुखी होंगे, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकती। वो उनकी मर्जी है, जब उनको समझ आएगी वे सुखी हो जाएंगे। अगला सवाल है कि प्रेम की बातें तो बहुत होती हैं सारी दुनिया में, किंतु मनुष्यता तो युद्धों से पीड़ित है। ऐसा विरोधाभास क्यों? ऐसा विरोधाभास इसलिए कि प्रकृति ने जो हमको प्राकृतिक भावनाएं दी हैं, उसमें दोनों प्रकार हैं। क्रोध भी है, घृणा है, नफरत है, प्रेम भी है, करुणा भी है, दया भी है, भाईचारा भी है। प्रकृति ने हमको दोनों चीज़ें दी हैं, किंतु परिवार ने, समाज ने, हमारी शिक्षा प्रणाली ने हमको सिखाया है कि प्रेम पूर्ण बनो, कि भाईचारा सीखो, कि दयालु बनो, करुणावान बनो। ये चीज़ें हमें सिखाई गई हैं, और सिखाई गई चीज़ झूठ हो जाती है। क्रोध और घृणा और हिंसा किसी ने नहीं सिखाई, इसलिए वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, प्रामाणिक। तो ऊपर ऊपर से हम प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम की कहानियां लिखते हैं, प्रेम के गीत लिखे जाते हैं, कविगण बड़ी बड़ी कविताएं लिखते हैं, फिल्में बनती हैं, उपन्यास लिखे जाते हैं, उपदेश होते हैं। और मुसीबत यह है कि इन्हीं की वजह से सब लोगों के भीतर वो जो सद्भावनाएं थी वो सब झूठी हो गई। एक्टिंग, वो अभिनय है ऊपर ऊपर का, औपचारिकता, एटिकेट्स और मैनर्स, कि आप कितने ही इलू इलू करते रहो, मतलब उसमें कुछ नहीं है। खोखले शब्द, उधार, दूसरों से सीखे हुए, उसमें सच्चाई नहीं है, जान नहीं है। और क्रोध चूंकि किसी ने सिखाया नहीं, वो जैसा प्रकृति ने दिया था वैसा है, रॉ, ऑथेंटिक, प्रामाणिक। वो जब प्रकट होगा, बहुत शक्ति से प्रकट होगा, शत्रुता अपने भयानक रूप में प्रकट होगी। उसकी जड़ें जमीन में गड़ी हुई हैं, वहाँ से रस आ रहा है। और जब आप मित्रता कर रहे हैं, वो बिल्कुल ऊपर ऊपर सुपरफिशियल है, आपके हृदय में उसकी जड़ें नहीं हैं। सिखाई गई चीज झूठा अभिनय हो जाती है। इसलिए यह विरोधाभास, प्रेम की बस बातें हैं, यथार्थ में युद्ध हैं, हिंसा है।
रक्तपात है। अगला सवाल है, ध्यान से वास्तव में क्या मिलेगा? अच्छी नौकरी, अच्छी पढ़ाई, अच्छी डिग्री, व्यापार में लाभ? जी नहीं, आप गलत जगह आ गए। ध्यान से संवेदनशीलता मिलेगी, ध्यान से शांति मिलेगी, ध्यान से आंतरिक मौन मिलेगा, ध्यान से अनहदनाद रूपी परमात्मा मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। आपने जो चीज़ें पूछी हैं इससे कोई संबंध नहीं है, आप गलत जगह आ गए। अगला सवाल है कि क्या ओशो इस बात पे भरोसा करते थे कि विचार समस्याएं हैं? जी नहीं, विचार समस्याएं नहीं हैं। विचारशीलता तो होनी चाहिए, वैज्ञानिक चिंतन मनन होना चाहिए, बुद्धिमत्ता विकसित होनी चाहिए। बाहर के जगत में वह उपयोगी है, किंतु जब हम भीतर जा रहे हैं अपने, वहां पे निर्विचार जागरूकता साधने की कला आनी चाहिए। वो विचार के विरोधी नहीं है। उन्होंने स्वयं कितने मौलिक विचार दिए, जरा देखो तो सही। 650 किताबें, हर पेज पे कुछ बिल्कुल मौलिक चिंतन की बात है। विचार विरोधी नहीं है, बड़ी सूझबूझ के विचार उन्होंने दिए। हाँ, निर्विचार में डूबने की कला भी सिखाई, और इन दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है। जो व्यक्ति जितना ध्यानस्थ होने लगता है, अर्थात निर्विचार जागरूकता में रमने लगता है, उसके अंदर से उतनी ही मौलिक सूझबूझ पैदा होती है। विचारों की भीड़ एक अलग बात है। सामान्य व्यक्ति के भीतर विचारशीलता नहीं है, थिंकिंग नहीं है, क्राउड ऑफ थॉट्स, ये अलग बात है। इससे कुछ उपजता नहीं, इससे सिवाय सिर दर्द का और कुछ नहीं होता। अशांति और बेचैनी, रेस्टलेसनेस, खोपड़ी भारी हो जाती है। यह विचारशीलता नहीं है, यह विचारों की अराजक भीड़ है, नॉन क्रिएटिव। तो इस बात को खूब अच्छे से पकड़िएगा। ओशो विचारशीलता के विरोध में नहीं है, हाँ, इस विचारों की भीड़ के परे उठने के पक्ष में है। तो 3 चीज़ों को समझें। एक है अविचार की अवस्था, जैसे पशु पंक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके पास विचार ही नहीं है। मनुष्यों में भी अधिकांश लोग करीब करीब ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। विचारों की भीड़ है, चिंतन मनन की शक्ति नहीं है। दूसरा तल है विचार का, और तीसरा तल है विचार से परे निर्विचार जागरूकता का। तो हमें ऊपर की ओर बढ़ना है, इसमें नीचे वाले का विरोध नहीं है। वह सीढ़ी है, उसी सीढ़ी के तो हम पार जाएंगे, एक एक पायदान। तो ठीक से विचारशील बनो, विश्वास नहीं विवेक को जगाओ, सोचो, दूसरों की बात मान ना लो, स्वयं जानने का प्रयास करो। इससे बुद्धि पैदा होती है। अंततः यही बुद्धि एक दिन बुद्धि के पार भी हमें उठाएगी, ध्यान में डुबाएगी। एक मित्र ने सवाल पूछा है, सवाल नहीं, उन्होंने आशीर्वाद मांगे। मैं पुनः कहूंगा, आप गलत जगह आ गए। समझ का प्रयास करो, आशीर्वाद पाने का नहीं। किसी के आशीर्वाद से कुछ होने वाला नहीं। अपनी जिंदगी अपने विचारों से, अपने भावों से चलती है। स्वयं को समझो, अपना निरीक्षण करो। निरीक्षण करने से जो गलत है वह छूटता जाता है, जो सही है उसकी ग्रोथ होती है, विकसित होता है वह। यह कार्य आपको स्वयं करना होगा। निश्चित रूप से परिश्रम है इसमें। आशीर्वाद जैसी चीज हम शॉर्टकट खोजते हैं, कोई और हमें कुछ दे दे, यह भिखमंगापन ही गलत है। आपको साधक बनना है, अर्थात साधना करने वाले, मांगने वाले नहीं, भिखमंगे नहीं बनना है।
हम यहाँ प्रार्थना नहीं सिखाते, हम साधना सिखाते हैं। आपका श्रम, आपका संकल्प, आपकी समझ, आपका विल पावर, ये चीजें काम आएंगे। हमारी मांगने की वृत्ति, हम चाहते हैं अध्यात्म भी हमें बस मुफ्त में हासिल हो जाए, यह वृत्ति ही गलत है। आने वाले भविष्य में बुद्ध का, महावीर का, पतंजलि का, ओशो का दिया गया अध्यात्म दुनिया में प्रसारित होगा, फैलेगा, सारी दुनिया में व्याप्त होगा। जहाँ ईश्वर की धारणा नहीं है, प्रार्थना का सवाल ही नहीं उठता। जो करना है आपको करना है। यदि आपकी ज़िंदगी नरक है तो ज़रूर आपने कुछ महान कार्य किया है, और अगर आप वह काम बंद कर दें तो स्वर्ग भी बन सकती है। इसके लिए समझ विकसित करनी होगी, अपनी ज़िंदगी के अनुभवों से सीखना होगा। आशीर्वाद वाली बात छोड़ दीजिए। एक महिला ने पूछा है कि मेरे पतिदेव के मन के विचार बदलना चाहती हूँ मैं, किंतु सफलता नहीं मिलती। भाई आप किसी जादू टोना वाले गुरु के पास जाइए, पति वशीकरण मंत्र आपको सिखा दें। मैं देखिए, आपके पति तो यहाँ आए नहीं, आपने सवाल पूछा तो मैं उत्तर आपको दूंगा। यह प्रश्न गलत है। आपका यह विचार कि आपके पतिदेव आपके मंतव्य से सहमत हों, आपके दृष्टिकोण से देखें, यह विचार ही हिंसात्मक है। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। हर व्यक्ति को स्वयं होने का अधिकार है। आपको जो ठीक लगता है आप करें, पतिदेव को जो ठीक लगता है वो करें। जिन्हें हम प्रेम करते हैं उन्हें स्वतंत्रता देना सीखें, उन्हें कटघरे में बंद करने की कोशिश ना करें। तो मेरी दृष्टि में दूसरे के विचारों को जबरदस्ती बदलना एक प्रकार की हिंसा है, अनुचित व्यवहार है यह, और निश्चित ही दूसरा व्यक्ति इसको कभी माफ नहीं करेगा। आप उसको डोमिनेट करना चाह रही हैं, अपने ढंग से चलाना चाह रही हैं। इससे प्रेम नष्ट होता है। सावधान। अगला सवाल है कि मुझे विचार बहुत परेशान करते हैं, ध्यान करने के बाद उदासी छा जाती है, अहोभाव का एहसास नहीं होता, क्या करूं कि 24 घंटे मस्ती छाई रहे। पहले 1-2 सेकंड की तो साध लो, 24 घंटे की बात में देखना। अभी तो 1 सेकंड की भी नहीं सधी। आपके प्रश्न से स्पष्ट है। इसका मतलब है ध्यान आप जिसे कह रहे हैं वह सम्यक ध्यान नहीं है। आप कुछ गलत प्रक्रिया कर रहे हैं, कहीं भूल चूक हो रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ओशो के प्रवचन गौर से सुनिए, पढ़िए, दृष्टाभाव और साक्षी भाव की बात को हृदयंगम कीजिए, उसको प्रयोगात्मक ढंग से अपने जीवन में उतारिए, और तब आप पाएंगे शांति और मस्ती छा गई, अहोभाव प्रकट हो गया। अगर परिणाम घटित नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हम जिसको सही मार्ग समझ रहे थे वो मार्ग ही नहीं है। अगर आपसे कहा जा रहा कि थोड़ी दूर इस रास्ते पर जाएंगे तो नदी मिलेगी, वहाँ को बहुत अच्छा बगीचा है, और आप उस रास्ते पर चल रहे हैं, अगर फूलों की खुशबू आने लगे, कि पंछियों की आवाज़ आने लगे, कि नदी की कलकल ध्वनि सुनाई देने लगे, कि हवा में थोड़ी ठंडक का एहसास होने लगे, इसका मतलब है कि हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। आगे बगीचा होगा, नदी होगी। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, सावधान, आपने कोई गलत दिशा पकड़ी है, यह ध्यान का रास्ता नहीं है। तो एक बार पुनर्विचार के लिए आपसे निवेदन करता हूं। अपने इष्ट को कैसे पहचानें?
ये काम इष्ट पे ही छोड़ दियो, वो ही आपको पहचान लें। इष्ट का क्या मतलब होता है आपका पता नहीं क्या मतलब है। हम इतने बुद्धिमान हैं क्या कि हम परमात्मा को पहचानेंगे? हमारे पास कोई परिभाषा है, कोई कसौटी है, जांच परख का कोई उपाय है? वो हमें पहचान ले, उसकी नजर हम पे पड़ जाए, ऐसा तो हो सकता है। हम उसे पहचाने, जरा मुश्किल बात हो गई। इसका मतलब हम इतने बुद्धिमान हैं कि हम ये भी पता लगा सकते हैं कौन सही परमात्मा है, कौन नहीं है। अगर इतनी अकल हम में हो तो फिर जरूरत भी नहीं पहचानने की। आप परमात्मा से भी बड़े हो गए, परमात्मा से भी ऊपर होगा। जो ऊपर से नीचे देख रहे हैं, अच्छा ये सही परमात्मा है। देखिए, हम यहाँ ईश्वरवाद नहीं सिखाते, प्रार्थना करना नहीं सिखाते। ये इष्ट वाली बात कहाँ से आ जाती है? इसका मतलब ना आपने मुझे कभी सुना है, ना पढ़ा है, ना ओशो को पढ़ा है। अपना होमवर्क करके आइए। फालतू समय बर्बाद होगा आपका भी, हमारा भी, और आपको बुरा लगेगा मेरी बात। मैं जो कुछ भी कहूँगा आपको चोट लगेगी, आप यहाँ से नाराज होके जाएंगे, क्योंकि आप अपने प्रिपरेशन करके ही नहीं आए। अगला सवाल है कि जीवन में हर्ष की जो रोशनी हुई है वह निरंतर जलती रहे, इसके लिए क्या करें? आप एक क्षण की फिक्र कर लो, इतना बहुत है, क्योंकि अगला क्षण भी तो ऐसा ही होगा। अगर मैं इस क्षण में खुश रह सकता हूं तो अगले क्षण भी रह सकता हूं। आपको दूर की चिंता करने की जरूरत कहां है? एक क्षण प्रसन्न होना सीख गए, आपके हाथ में ट्रिक आ गई, बस यही ट्रिक अगले क्षण में लगा देना। अगर मैं आज खुश रह सकता हूं तो निश्चित रूप से कल की मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। जिस विधि आज खुश रहा हूं उसी विधि कल भी खुश रह पाऊंगा। व्यर्थ की चिंता ना पालो। ध्यान वर्तमान में जीना सिखाता है। अब आप उसमें से भी भविष्य की चिंता निकाल लेते हो कि आज तो हो गया ध्यान अच्छे से, कल होगा कि नहीं होगा। और जो लोग बहुत चिंता वाले लोग हैं, एंग्जाइटी न्यूरोसिस के बीमार, वो अगले जन्म की चिंता करते हैं। कई लोग आ जाते हैं कि इस जन्म में तो आप मिल गए गुरुदेव, अगले जन्म में क्या होगा? हमारी आदत हमेशा दूर भविष्य उन्मुख होने की। वर्तमान केंद्रित बनो। ओशो की शिक्षा का सार निचोड़, लिव हियर एंड नाउ, अभी और यहीं वर्तमान में जियो। चलिए, आज के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं।